हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पदों पर, फ्रेंड्स उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन हिंदी का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन जो है मैथ का और बाकी जो है जीके जीएस और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, उपसर्ग जो है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। तो बताइए, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द्वय प्रत्यय है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में भी आंसर दे करके बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि खांसी का तद्भव शब्द है। तो फ्रेंड्स, खांसी का तद्भव शब्द जो है वो है कसाय। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। अभिजात्य का विलोम शब्द आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, अभिजात का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अकुलीन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। चारों में से कौन सा शब्द जो है सही लिखा गया है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है अवस्थापना, ये जो है बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है। उसके बाद देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। यहाँ पे आप अजय देख रहे हैं, अजय का मतलब होता है जिसको कोई पराजित ना कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो दो में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दो में निष्ठा रखता है उसको उभयनिष्ठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रेमचंद्र किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेमचंद्र जो हैं यह उपन्यासकार के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है और 2 वीडियो जनरल साइंस का कवर किया हुआ है। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, 8 नंबर की कविता का परख किनकी रचना है। तो फ्रेंड्स, कविता का परख जो है यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भ्रमर गीत सार के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, भ्रमर गीत सार के लेखक जो हैं ये सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह किनके समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, शमशेर बहादुर सिंह जो थे यह समकालीन थे अज्ञेय के और नागार्जुन के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों के। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम लोग 10 क्वेश्चंस अंग्रेजी के कवर करेंगे। देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेंटेंस का पार्ट ए है, यहाँ से पार्ट बी है, यहाँ तक जो है पार्ट सी है और यहाँ तक जो है ये पार्ट डी है। तो अगर किसी पार्ट में एरर है तो आपको चुनना है उस पार्ट को। अगर एरर नहीं है तो आपको पार्ट डी पर यानी कि नो एरर पर टिक लगाना है। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। ऑन संडे आई प्रीफर रीडिंग दैन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीफर के बाद जो है देन का प्रयोग नहीं होता है, प्रीफर टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी नंबर में जो है एरर है। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए, रोहित इज 2 years जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। तो देखिए, जूनियर के बाद भी देन का प्रयोग नहीं होता है, जूनियर के बाद जो है टू का प्रयोग होता है। ठीक है, जूनियर सीनियर, तो जूनियर टू सीनियर टू, तो जूनियर के बाद देन का नहीं टू का प्रयोग होता है। उसी प्रकार प्रीफर के बाद भी टू का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो पार्ट बी जो है इसमें एरर है। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला है कि गॉड इज खाली स्थान है, आपको भरना है। तो गॉड इज जो है इमैनेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इनका मतलब होता है निरंतर स्थिर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिया खाली स्थान हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016। तो रिया पास्ट हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016। तो यहाँ पास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए
कि वर्ड सिमिलर इन द गिवन वर्ड, इसका जो है गिवन वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताना है। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? देखिए आर्टिकुलेट का मतलब होता है व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। इसी तरह डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है स्पष्ट, ठीक है, व्यक्त करना यानी कि किसी चीज़ को स्पष्ट करना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फ्रेंड्स कि इसमें जो है अपोजिट मीनिंग बताना है जो वर्ड दिया हो उसका। तो देखिए डिस्करेक्ट का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए डिस्करेक्ट का मतलब होता है अपवित्र करना, ठीक है। तो पवित्र करना मतलब अपवित्र करना, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा पवित्र करना। तो सैंक्टिफाई मतलब होता है पवित्र करना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इडियम फ्रेज है, कहा जा रहा है कि टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी कि क्या मतलब इसका क्या हो गया? टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है। आग और पानी को पार करके जाना एक तरह का क्या है? एक मुसीबत ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि इसमें से एक वर्ड बताना है, फोबिया ऑफ डॉग्स। फोबिया ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्ते से जो डर लगता है उसको क्या कहा जाता है? फोबिया ऑफ डॉग्स। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको साइनोफोबिया उसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर की, जॉन वाज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज्ड। देखिए इसका पैसिव एक्टिव में बदलना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस रिलीज्ड हिम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है कि ही सेड आई सॉ ए स्नेक हियर। आई सॉ ए स्नेक हियर, उसने कहा, वह कहा कि मैंने यहाँ एक सांप देखा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि ही सेड दैट ही हैड सीन ए स्नेक देयर। फ्रेंड्स ये जो है एक्टिव, पैसिव और नरेशन, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिएगा। तो बहुत ही ये बेसिक से सेंटेंस दिए हुए हैं, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स 21 से लेकर के 30 तक अब हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 tan x इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो देख लीजिए tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/8 हो जाएगा। अब आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, तो tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, यानी कि ऊपर p दिया हुआ है, नीचे b दिया हुआ है। तो आप लोग h नहीं निकाल सकते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा? √p² + b² हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग h निकाल लीजिएगा, और h निकालने के बाद देखिए साइन x यहाँ पूछ रहा है, तो साइन का क्या होता है? साइन का p/h होता है, तो h निकाल लीजिए, p यहाँ पर गिवन है। फिर कॉस का क्या होता है? b/h होता है, तो b/h पुट कर दीजिए और यहाँ आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर इतना भी आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, खुद से कुछ कोशिश कीजिए, मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो सही आंसर इसका निकल के आपको आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? 7/17 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि के किस मान के लिए समीकरण x² + 2 × k - 4x 2k = 0 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, यहाँ आपको करना है कि मूल को बराबर करना है, ठीक है। मूल को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? d = 0 करना होगा। d का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? आप सभी को पता है, b² - 4ac होता है, तो = 0 हो जाएगा। b देख लीजिए कितना है, b कहाँ? यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 2k - 4, ये जो है b है। उसके बाद अगर बात करें तो 4 तो लिखना पड़ेगा आपको। a जो है कितना हुआ है? a 1 दिया हुआ है, देखिए 1a² हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद c दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूले पर पुट कीजिए, b² = कितना हो जाएगा? तो b² की जगह हम लिखेंगे 2 × k - 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये सबका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद माइनस, फॉर्मूला में 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद a की जगह क्या लिखेंगे? a की जगह मैंने अभी बताया कि 1 है, और b की जगह, और c की जगह कितना है? c की जगह 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए फॉर्मूले पर इसको आप लोग तोड़ लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग फॉर्मूले पर तोड़ लीजिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए यह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा 2 का, तो और इसको जो है a² - b² के फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए, तो k² हो जाएगा।
आप लोग इसको तोड़ दीजिए। देखिए जगह कम है, मैं इसको बनाऊंगा तो आपको स्पष्ट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए, और जब तोड़ दीजिएगा तो देखिए यहाँ 4 दूना 8 आ जाएगा, और अंदर भी जब इसको तोड़िएगा तो 4 दूना 8 ही आएगा। बी के जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी जो होगा ना, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर में देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से करिएगा और इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2 और 8, ठीक है फ्रेंड्स। 2 और 8 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमारा 9 सेट कंप्लीट होगा मैं आपका सारा का सारा पीडीएफ आपको दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, x इंटू वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 है और x इंटू वाई इक्वल टू 2 है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, यानी कि x की वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 1 होगा, तभी तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 और 2 गुना 1 इक्वल टू 2 आया है ना। या तो x का वैल्यू 2 हो सकता है या फिर y का भी तो वैल्यू 2 हो सकता है कि y 2 हो, तभी तो देखिए x का 1 होता है और y का 2 होता है, तभी तो 3 आता है। 1 इंटू 2 कीजिए तभी तो 2 आ गया ना। कहने का मतलब या तो x का वैल्यू 2 है या फिर y का वैल्यू 2 है, या तो x का वैल्यू 1 है या फिर y का वैल्यू 1 है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर, मान लीजिए x का वैल्यू 2 आप रखते हैं पहले, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो ये 3 आना चाहिए, ऑप्शन आना चाहिए ना इस हिसाब से। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में 3 नहीं है, तो अब क्या कीजिए अब आप x का वैल्यू 1 मान लीजिए, x का 1 कीजिए, 1 के स्क्वायर माइनस y का 2 कर लीजिए, तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। तो देखिए 1 माइनस 8 इसको कीजिए तो -7 इसका आंसर आएगा। -7 देखिए ऑप्शन में भी है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। उसके बाद 24 नंबर देखिए, 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, तो एक हरा गेंद को चुने जाने की संभावना कितनी होगी। तो ये संभावना वाली जो प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी वाली, आपको पता होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। तो देखिए टोटल कितने हैं गेंद, टोटल 35 गेंद हो गए। क्लियर है, टोटल कितने गेंद हो गए, 35 गेंद हो गए। हरा गेंद है तो हरा गेंद की संख्या कितनी है, 20 है, यही है। अब देखिए अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, 20 बटा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35, तो 4/7 हो जाएगा। देखिए 4/7 ऑप्शन में सी में है। उसके बाद देखिए उस त्रिभुज के केंद्रकों का निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतना दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, देखिए सब x को जोड़ देना है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा लगाइएगा, ठीक है। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो देखिए x1 को x2 को जोड़िए, x1 उसके बाद x2 x3, ठीक है। तो 2 0 1 जोड़िएगा तो 1 ही आएगा और 3 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको जोड़ दीजिए y को, 0 2 2 ही आया, 2 और 1 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ कोमा है तो माफ कीजिएगा, कोमा लगाइए तो नीचे 3 है और यहाँ भी नीचे 3 है, तो 4/3 और 3 3 कट गया तो 1 आ गया, यानी कि 4/3 कोमा 1 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, 4/3 कोमा 1। तो देखिए ऑप्शन में है क्या, कहीं 4/3 कोमा 1, 4/3 कोमा 1 नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 4/3 होना चाहिए, यहाँ पे 4/9 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ देखिए माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, सारे नंबर को काउंट कर लीजिए और सबको जोड़ के बटा में जितना नंबर है उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो सबको जोड़ दीजिएगा, मेरे ख्याल से 12 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है, सबको जोड़ दीजिए और बटा 12 कर दीजिए, तो निकल के माध्य आ जाएगा आपका 4.25। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। देखिए दोनों का परिधि समान है, गोला का और किसका, वर्ग का। गोला का परिधि 2πr होता है और वर्ग का परिधि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। वर्ग का परिधि हो जाएगा 4, और देखिए ये दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 484, ठीक है। अब आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। πr की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 484 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 616 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु का तिर्यक दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 90 पाई दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पाई पाई से देख लीजिए, पाई का वैल्यू तो 22/60 ले लीजिए, 3.14 ले लीजिए। आर भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आर जो आप लीजिएगा ना, तो आर निकल जाएगा, ये आर निकलना है, त्रिज्या ही तो कह रहा है निकालने के लिए, तो आर ही तो निकालना है। उसके बाद आपको तिर्यक लंबाई एल गिवन है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, प्रश्न में 13 सेंटीमीटर तिर्यक लंबाई गिवन है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपली आर निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले का वैल्यू पुट कीजिए। चलिए, जो लोग कहते हैं ना पूरा सॉल्व कीजिए, यार पूरा सॉल्व करूंगा तो 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो होगा, और यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। PDF में दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग अगर देख के बनाने की आदत है आपको तो आप देख के बना लीजिएगा, वन्यथा थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप। देखिए, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों का लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताइए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सही आंसर 120 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 30 नंबर, कि किसी धनराशि जो है 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगी, यानी कि 496 रुपया हो जाएगी। 496 रुपया क्या है, 496 रुपया मिश्रधन है। ठीक है, 400 रुपये मिश्रधन हो जाएगी, जो कि आपको मूलधन और ब्याज जोड़ के लौटाना होता है, वहीं तो मिश्रधन होता है। तो पूछा जा रहा है कि आपसे कितनी राशि, यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा ये फॉर्मूला पता है ना, निकाल लीजिएगा। चलिए, सही आंसर इसका हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 31 नंबर देखिए कि निम्न में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध था जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से, हाँ ये तो हो गया, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का परिणाम जो था, ये हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी, इसके कारण ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क शहर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1944 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा, 1929 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा विनोबा भावे से। विनोबा भावे जो थे, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने 1940 में प्रारंभ किया था, तो ये प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, 36 नंबर में है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लगवाया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो फ्रेंड्स, यह पराकाष्ठा प्राप्त की थी जहांगीर के समय में। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर के दिन। 24 अक्टूबर जो है 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सरहुल किनका पर्व है? तो फ्रेंड्स, सरहुल जो है यह पर्व जो है मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो बंगाल में जो द्वैध प्रणाली था उसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंगाल में द्वैध प्रणाली
किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? तो 1923 में 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, और यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है 1921 में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और चौरा चौरी कांड के कारण जो है इसको स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है चंदेल राजाओं के द्वारा किसके द्वारा कराया गया पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है चंदेल राजाओं के द्वारा जो है करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो अधिक जल धारण करने की क्षमता जो होती है ये होती है इसमें काली मिट्टी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में जो है कपास की खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में चिकनी मिट्टी रहती तो चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो चिकनी मिट्टी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट हमारा चैनल है। तो कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है? तो फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह जो है सबसे पहले 1913 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, 1913 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माफ कीजिएगा 1913 में शिमला में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1913 में शिमला में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सिक्किम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में शंकुधारी वन जो है यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड्स यह अनाईमुद्दी है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनाईमुद्दी तमिलनाडु में है, और दक्षिण भारत की यह सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम किस राज्य में है? तो अधिकतम जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में जब आप लोग जाइएगा तो बिहार से भी ज़्यादा गरीबी वहाँ आपको देखने को मिलेगा, इवन बंगाल से भी ज़्यादा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स भील जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत में भारत कितना है? तो भारत का जो है वो है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि सेंट्रल रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स ज्वार की सबसे अधिक खेती जो होती है यह महाराष्ट्र में होती है। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? यानी कि वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति हैं? तो यह के.एस. हेगड़े। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, के.एस. हेगड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो ओम बिरला हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है?
तो फ्रेंड्स यह दिया गया 10वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा टोटल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। सबको ध्यान रखते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था? तो ध्यान दीजिए ये जो किया गया था ये किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में बना था, दूसरी 1962 में और तीसरी जो है 1973 में बना था। ठीक है, चौथी परिसीमन आयोग 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जो संस्तुति किया कि 1974 के आधार पर ही 2026 तक सदस्यों का आवंटन रहेगा, 2026 तक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा 1975 में प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। 2 सदस्यों को जो है नामित करता है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो कार्यपालिका शक्तियां जो है प्रांत का यानी कि राज्य का, ये राज्यपाल में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी। विधान मंडल की बैठक बुलाना और उसे संबोधित करना ये भी है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना ये भी है, और अध्यादेश जारी करने एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना ये भी एक राज्यपाल का जो है वैधानिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स जो लोग हमारा रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको ये प्रश्न जो है पता होगा। सही आंसर है 75। विधानसभा की 243, ठीक है, लोकसभा की 40, और आप लोग जरा बताइए राज्यसभा की कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स सूर्य का जो ताप है हम तक पहुंचता है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म किसके कारण से होता है? तो ये होता है संवहन के द्वारा। उसके बाद देखिए CD रोम डिस्क, ठीक है, CD रोम जो है डिस्क पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका हो जाएगा लेजर किरण की। वाहनों में स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है तो घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, तो देखिए परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद देखिए 67 नंबर है कि एक्सरे स्थित क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स एक्सरे स्थित क्षेत्र जो है यह गामा रे और परावैंगनिक क्षेत्र के बीच में होता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है रेंज है वो क्या होता है? गामा रे, गामा किरण और परावैंगनिक किरण के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा एक्सरे की खोज रोंगजन ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? रोंगजन ने किया था। कब किया था? तो 1895 में किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से सबसे किसमें आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का जो है इस्तेमाल किया जाता है दागों को हटाने में। निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है, सही नहीं है? रबड़ के वल्कनर यानी कि वेल्केनाइजेशन से क्या परिणाम होता है? तो मृत्यु और नम्य। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स एथेनॉल को विकृत करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है किसका? मिथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य है। तो देखिए जिलेटिन का जो है प्रयोग किया जाता है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो यह जो परिणाम है फ्रेंड्स, यह परिणाम है अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उसका नाम जो है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो उसका नाम है परावैंगनिक किरण। ऑप्शन नंबर डी जो है
सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स फसल चक्र के अपनाने से होता है कि भूमि की जो उत्पादन क्षमता होती है, उसकी उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फसल चक्र यानी कि घुमा फिरा कर फसलों को रोपना। कहने का मतलब है कि एक चक्र होना चाहिए, गेहूं, धान, दलहन, इस तरह का एक चक्र होना चाहिए। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो पीलिया रोग जो है यह यकृत से होता है, यानी कि यकृत में इसका जो है ये प्रभावित करता है लीवर को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और पीलिया जो है यह विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस जो है किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति यानी कि रीजेनरेटिव पावर होता है? तो सबसे कम जो होती है ये मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है, उनकी जो है पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, आप सभी को अच्छे तरह से पता होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो है संक्रमण क्षमता बढ़ जाती है शरीर में, यानी कि संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। रतौंधी बीमारी हो जाती है आंख से संबंधित। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो फ्रेंड्स पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है यह बदल जाता है अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है शिलोंग में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो आयात और निर्यात पर जो कर लगता है उसको कहा जाता है सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स यह जो कहलाती है यह कहलाती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो फ्रेंड्स कोलकाता में जो है, कोलकाता में किस बैंक का मुख्यालय है? यूको बैंक का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली में है। उसके बाद अगर बात करें बैंक ऑफ इंडिया का तो कोलकाता में है, माफ कीजिएगा मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र खाली स्थान है कि प्रसिद्ध उद्योग हैं? तो ये कहाँ के उद्योग हैं? ओडिशा के। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो दिल्ली और पुडुचेरी में जो है ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे जहाँ की विधानसभा था, और अब जम्मू कश्मीर तीसरा बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ 84 का सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर, एक मिनट, हाँ 85 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 85 नंबर है कि हाल ही में कौन सी फिल्म 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है? तो बताइए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंधाधुंध। उसके बाद हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे रॉबर्ट मुगाबे, और ये दुनिया के जो सबसे उम्रदराज कहिए आप राजनीतिकों में से एक थे जो किसी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे, और ये जिम्बाब्वे के थे रॉबर्ट मुगाबे। हाल ही में किसने त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाले हैं रमेश बैस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स ये किया है व्हाट्सएप के साथ मिलकर के। हाल ही में देखिए, हाल ही में यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में कौन से स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का जो है सफल उड़ान भरी है? तो ये है तेजस, ध्यान रखिएगा, तेजस से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 90 नंबर कि किस राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स यह राज्य है तेलंगाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गार्जी बोलोनिया रेल मार्ग का उद्घाटन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इन्होंने किया था कहाँ पे? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
तो सीधी सी बात है, ये किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। उसके बाद देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड्स सुब्रतो कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर बात करें तो न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्षों के लिए होता है और हर 3 साल पर जो है 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको जो है कमेंट में करके बताना है कि कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद 99 नंबर देखिए कि युवान किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो युवान जो है फ्रेंड्स यह जो है कहाँ की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये फुटबॉल से है। टोटल हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।